अस्सलाम वालेकुम, आई एम नमल नूर, आई एम योर साइकोलॉजिस्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज का हमारा टॉपिक है बुलिंग। बुलिंग क्या है और इसका बच्चों की ज़हनी सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। सबसे पहले जहाँ हमारे लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि बुलिंग क्या है। तो जब हमारा बच्चा किसी भी सोशल सर्कल में जाता है तो कोई एक ग्रोह या कोई एक बच्चा जो है उसको नेगेटिव तरीके से भी उसके साथ बिहेव करता है, जिसकी वजह से वो बुलिंग का शिकार होता है। या तो उस पे रोब डालता है या तो उससे ऐसी बातें कहता है कि जिसकी वजह से अपने आप को कमतर समझना स्टार्ट हो जाता है। वो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो चाहते हैं कि वो अटेंशन शो करना चाहते हैं, शायद इसलिए इस तरीके से बिहेव करवाते हैं, या वो अपनी पावरफुल का इज़हार करना चाह रहे होते हैं दूसरे बच्चों पे कि हम उनकी निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम ज़्यादा पावरफुल हैं। तो वो एक नेगेटिव वे में बच्चे को जो है बुलिंग का शिकार करते हैं। अब यहाँ पे हमारे ज़हन में एक सवाल उभरता है पेरेंट्स के ज़हन में कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो बुलिंग का शिकार हो रहा है। तो उसके लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके बच्चे के साथ कोई ना कोई इशू हो रहा है। सबसे पहला पॉइंट है इमोशनल प्रॉब्लम्स। इसमें आपका बच्चा जो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, छोटी छोटी बातों पर रोना स्टार्ट कर देगा या फिर इस तरीके से बिहेव करेगा कि गुस्सा आएगा उसको। सेकंड पॉइंट है अनएक्सप्लेन इंजरी। इसमें ये होता है कि बच्चे के साथ कोई हादसा हो जाता है, यानी कि वो कहीं गिर गया या किसी वजह से गिर गया, उसको उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता। जब उसके पेरेंट्स या उसके बहन भाई उससे पूछते हैं या उसका कोई क्लास फेलो पूछता है कि आपके साथ ये क्या हुआ और कब हुआ, तो उसको एक्सप्लेन करने से कासिर होता है। थर्ड पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे रोना स्टार्ट कर देता है। कोई बात है या नहीं, अगर उसके बारे में नहीं हो रही या किसी और को डांटा जा रहा है तो वो इस तरीके से रिएक्ट कर देता है, तो इससे हमें आइडिया हो सकता है। फोर्थ पॉइंट होता है विड्रॉल, यानी कि वो सोशल सर्कल्स को कम कर देता है, वो गैदरिंग में बैठना कम कर देता है, वो अकेला रहना पसंद करता है। इस तरीके से हमें आइडिया आ जाएगा कि वो किसी ना किसी बुलिंग का शिकार। और पढ़ाई के हवाले से देखा जाए तो वो पढ़ाई में बहुत वीक हो जाता है, उसका कंसंट्रेशन जो है वो बहुत लो हो जाता है, उसके ग्रेड आहिस्ता आहिस्ता गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। अब जो हमारा मेन पॉइंट आ जाता है कि हम बच्चों को कैसे टीच करें कि वो इस सब से कैसे हैंडल कर सके। हाउ टू टीच अवर किड टू हैंडल इट। तो इसमें हम लोगों माँ बाप को समझाते हैं, इसमें माँ बाप को तरीके बताए जाते हैं कि वो बच्चे किससे किस तरीके से पता लगा सकें कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं। इसमें भी हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे जिसके बारे में आपको बताना लाजमी है। जी, हमारा फर्स्ट स्टेप होता है स्टोरी टेलिंग मेथड। इसमें हम उसको उसके रिलेटिव्स यानी कि उसके मदर और फादर को बताते हैं कि बच्चे को किसी एक टाइम प्रॉपर फिक्स कर लें, उसको लेके बैठें, उसको एक स्टोरी के थ्रू बताएं कि इसमें एक बच्चा होता है, उसके साथ उसके दोस्त जो हैं उसके बुलिंग करते हैं, इसकी वजह से उसकी जो पर्सनैलिटी है वो लो होती जाती है, वो किसी भी चीज़ का सामना नहीं कर सकता। तो उसको अच्छे और बुरे में तमीज़ सिखाएँ कि अगर वो किसी के साथ ऐसा कर रहा है तो उसका भी क्या रिएक्शन हो रहा है किसी दूसरे बच्चे पर, उसकी पर्सनैलिटी कैसे हो रही है। तो इस तरीके से आप जो बुलिंग करने वाला बच्चा है उसको भी सिखा सकते हैं और जो बुलिंग का शिकार हो रहा है उसको भी सिखा सकते हैं एक स्टोरी वे। सेकंड पॉइंट होता है जो हम बच्चे को या उसके पेरेंट्स को कहते हैं, वो ये होता है कि इग्नोर करना सीखे, वो सिचुएशन को इग्नोर करना सीखे। अगर वो उसी चीज़ पे सोचता रहेगा कि उसके साथ ये हो रहा है, उसे उसका यही होगा कि कल मैं जाऊँगा मेरे साथ दोबारा ये होगा, तो वो इस तरीके से विड्रॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो हम उसको कहते हैं कि उसको चीज़ का सामना करे और इसको इग्नोर करे सिचुएशन को, कि अगर वो उससे मिलता है तो उस चीज़ के लिए वो पहले से रेडी रहे। और थर्ड पॉइंट होता है से स्टॉप इट इन लाउड वॉइस, यानी कि पहले से जब वो रेडी होगा, उसके माइंड में होगा कि मेरे साथ ये रोज़ हो रहा है, लेकिन एक दिन क्या होता है हर इंसान की एक लिमिट होती है जो उस चीज़ों से बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। तो अपने बच्चे को आप रेडी रखें कि ठीक है, किसी को बुरे तरीके से आपने रोकना नहीं है। अगर आपके साथ फ़ाइट कर रहा है तो उसका जवाब आप फ़ाइट के वे में ना दें, लेकिन एक तरीका है उसको भी रोकने के लिए। यानी कि हम बुरे के साथ बुरा तो नहीं बन सकते, अच्छा भी कब तक बनकर रहेंगे। तो इसके लिए ये होता है कि उसको एक वार्निंग दें। वार्निंग देने के लिए हम ये कहेंगे कि बच्चा जो है एक आम रूटीन में जैसे बात कर रहा है उस तरीके से रिस्पॉन्स उसे ना दे, यानी कि वो कह रहा है बुलिंग के मेरे साथ ऐसे ना करें, वो बहुत आराम से उसको समझा रहा है कि ये गलत है ये वो। इन सब चीज़ों से हम कहते हैं इसको लाउडली, कि एक ज़ोरदार आवाज़ से उसको नहीं करे, ताकि उनको आइडिया हो कि ये चीज़ वो गलत कर रहे हैं, उनको भी आइडिया हो कि अगला बंदा जो है वो सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी रिएक्ट कर सकता है, वो भी रिवर्स में हमें कुछ ना कुछ कर सकता है हमारे साथ। तो इस तरीके से उनको नो कहना है। नेक्स्ट स्टेप है यूज़ बडी सिस्टम, यानी कि वो टारगेट ना बने, वो दोस्तों के साथ रहे, वो अपने आप को बिल्कुल अकेला ना करे विड्रॉ करके सोशल सर्कल से हट के, बल्कि वो अपने ऐसे दोस्त बनाए जो उसके लिए खड़े भी हो सकें। नेक्स्ट स्टेप होता है होल्ड योर एंगर एंड बी बिहेव। इसमें हम ये सिखाते हैं कि उसने अपना गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है, यानी कि जो बुलिंग करने वाला वो आपको रोज़ उस बात पे बुलिंग कर रहा है और उससे पता है कि आप बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, आप उससे तंग हो रहे हैं, तो वो आपको उस तरीके से और करेगा। तो आपने उसके सामने ये बिल्कुल शो नहीं करवाना कि आपको गुस्सा आ रहा है, आप उससे जो है वो
हेजिटेट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, आपका कोई रिएक्शन जो है उसके सामने नहीं होना चाहिए। आपने अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, उस वे में उसको किसी और तरीके से निकालना है, ठीक है? ताकि बुली खुश ना हो और वो ये ना समझे कि अच्छा मेरे ये करने से वाक़ई इसको इफ़ेक्ट हो रहा है तो मैं दोबारा करूँ, मैं इससे नया प्लान नहीं कराऊँ, बल्कि नहीं, उसको ये लगना चाहिए कि आप पे कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। लास्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपकी इन सब चीज़ों के बावजूद वो जो बंदा है वो आवाज़ नहीं आ रहा और आप कंटिन्यूअसली जो है बुलिंग का शिकार हो रहे हैं, तो आप किसी बड़े को बताएँ, अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर, क्लास टीचर वगैरह, जिसकी वजह से ये जो सारा प्रोसीजर जो है वो रुक सके, ताकि आप बुलिंग का शिकार ना हो सकें। अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।